करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैतम नमामि। सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे महाशिवरात्रि व्रत की, और इस विषय में हम आज ये भी बताने वाले हैं कि महाशिवरात्रि के दिन हम शिव जी की कैसे पूजा करें, कैसे सेवा करें और किस किस वस्तु को चढ़ाकर हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बड़े मन से सुने और जो व्रत करने वाले लोग हैं उनको अवश्य इस वीडियो को सुनवाएं। शिवरात्रि का व्रत मनाया जा रहा है। ये व्रत में सुबह मॉर्निंग में उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करें और शिव जी पे जल चढ़ाएं, गंगा जल चढ़ाएं, साधारण जल चढ़ाएं और उसके बाद बेलपत्र चढ़ाएं, पंचामृत से अभिषेक करें, कोई भी फल फ्रूट चढ़ाएं, जो आपकी श्रद्धा है। लेकिन पहले संकल्प लें कि हम महाशिवरात्रि का व्रत करेंगे। मैं आपको एक और बात बता दूं, कई लोगों को यह भ्रम है कि शिवरात्रि के दिन मां पार्वती का और शंकर भगवान का विवाह हुआ था। तो मैं शिव पुराण की कथा, मैंने शिव पुराण पढ़ा है और लिंग पुराण का भी स्वाध्याय थोड़ा बहुत किया है। दोनों जगह पर यह वर्णन नहीं आता है कि शिवरात्रि के दिन शिव जी का विवाह हुआ है। इस दिन, शिवरात्रि के दिन, प्रथम शिवलिंग के नाम से ब्रह्मा और नारायण का जब युद्ध हो रहा था, उस समय जो शिवलिंग प्रकट हुआ था उस दिन से। और इस व्रत का एक और प्रभाव है, अगर हमने पूरे 12 महीने चतुर्थी का व्रत न रखा हो और सिर्फ शिवरात्रि का व्रत कर लें तो पूरे साल का व्रत करने का हमको फल मिल जाता है। इसलिए हमारे सनातनियों में जन्माष्टमी का, शिवरात्रि का, नवरात्रों का विशेष महत्व है। तो इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अन्न किसी को भी उस दिन नहीं खाना चाहिए, ऐसी मान्यता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हम लोग शिव जी पे इस दिन कुछ भी चढ़ाते हैं तो उसका लाभ क्या है, उसका फल क्या है, क्या फल मिलता है उससे। इस दिन व्रत रखने जो अविवाहित लड़कियां हैं, कन्या हैं, अगर वो व्रत करेंगी तो उन्हें सुंदर वर मिलेगा उन्हें। और जो विवाहित स्त्रियां हैं वो व्रत करेंगी तो जो एक बहुत बड़ा कष्ट होता है जीवन का, विधवा के स्वरूप जीवन को जीना, उस दंड से या उस पाप से या क्या कहेंगे उसको, उस दुख से वो बच जाती हैं जो शिवरात्रि का व्रत करती हैं। और शिवलिंग की पूजा करने से कुंडली में 9 ग्रह, जो भी ग्रहों में से कोई भी अशांति होती है तो वो ग्रह में कोई भी असर नहीं होता है जब हम शिवरात्रि का व्रत पूर्ण श्रद्धा से रखते हैं। हेल्थ वाइज भी बहुत सुख समृद्धि हमको इसमें प्राप्त होती है। दूसरा मैं आपको बताता हूं हमको क्या चढ़ाना चाहिए और क्या चढ़ाकर हमको क्या मिलता है। तो ध्यान से सुने। गंगा जल चढ़ाने से मानसिक शांति और मुक्ति प्राप्त होती है। दूध के चढ़ाने से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। दही चढ़ाने से जीवन में स्थिरता और गंभीरता प्राप्त होती है। और जो भी पुरुष घी चढ़ाता है या कोई भी घी चढ़ाता है उसे बल, बुद्धि, विवेक और इसमें वृद्धि होती है। मधु के चढ़ाने से वाणी मधुरता का लाभ प्राप्त होता है। गुड़ चढ़ाने से दुख, कष्ट, दरिद्रता सब का नाश हो जाता है। इत्र चढ़ाने से, जो भी व्यक्ति इत्र चढ़ाता है तो मन को, इसमें मन की बहुत बड़ी शांति प्राप्त होती है जो इत्र चढ़ाता है, तो इत्र भी चढ़ाना चाहिए। जो भांग चढ़ाता है वो रोग, शोक तुरंत उसके नष्ट हो जाते हैं। नकारात्मक विचार, नकारात्मक एनर्जी नष्ट हो जाती है। जिनके घर में भूत प्रेतों की बड़ी परेशानी रहती है, शिवरात्रि के दिन शिव जी पे भांग उनको अवश्य चढ़ानी चाहिए। चंदन चढ़ाने से मान सम्मान और कीर्ति की वृद्धि होती है। सुगंधित तेल चढ़ाने से धन धान्य की वृद्धि होती है। धतूरे चढ़ाने से संतान की प्राप्ति होती है, उसमें सुख प्राप्त होता है। और चावल चढ़ाने से धन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। बिलपत्र चढ़ाने से अचल संपत्ति की प्राप्ति होती है। तो हमें शिवरात्रि के व्रत पे जब हम व्रत करें तो शिव जी का अभिषेक इत्यादि अवश्य करें, श्रद्धा पूर्वक करें, रात्रि में जागरण करें। जो भी आप प्राप्त करना चाहेंगे वो आपको प्राप्त होगा। तो शिवरात्रि शंकर मां पार्वती आपकी प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करें, ऐसी प्रार्थना करता हूं। हर हर महादेव।